हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये लास्ट डे है एंड ये लास्ट वीडियो रहेगा इस साल का। ये साल भी हर साल के जैसे लगा बहुत जल्दी निकल गया, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के गया है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई है इस साल में जो काफ़ी सारी लर्निंग लाइफ के लिए लेसन्स समझा के गई हैं कि अच्छा ये लाइफ में होता है, संभल जाओ या फिर टफ हो जाओ। तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ लेसन्स हैं जो मुझे लगता है कि शेयर करूँ एंड आपके लिए भी कुछ हेल्पफुल रहेंगे। अगर हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक। तो फर्स्ट लेसन ये है कि रियलाइजेशन, हर इवेंट के बाद एक रियलाइजेशन होता है। वो समझने का आपके ऊपर है कि आप वो समझना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, गंदी चीज़ है या बहुत ख़राब चीज़ हो रही है लाइफ में, अच्छी चीज़ हो रही है या फिर कुछ चीज़ हो ही नहीं रही है, सडन चीज़ हो जा रही है, ट्रैजिक हो जा रहा है, या फिर आप किसी गलत डिसीजन के साथ आगे बढ़ गए हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो वो सब एक समझने का ट्राई करोगे ना, तो वो एक रियलाइजेशन आपको मिलेगा कि हाँ ये मैं कर सकता था। अच्छा ये मुझे वो सिखा के गया है। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एंड मैं कभी ज़्यादा ध्यान देता नहीं था इस बारे में, लेकिन रियलाइजेशन जब मैंने किया है कि अच्छा ये मैंने वहाँ पे गलत किया था एंड उसके बाद मैं सोचा उस बारे में, तो हाँ मैं ये कर सकता था एंड वो चीज़ उसको उस टाइम मैं सीख सकता था, समझ सकता था। तो वो एक रियलाइजेशन था, क्योंकि जब मैंने खुद के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, अकेले रहा हूँ, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अकेले ही डील करना पड़ेगा। जो मैंने बात की है कि अकेले मैं जब रहा, यस अकेले जब आप रहोगे, एक अलोन, लोनली की बात नहीं कर रहा हूँ, अलोन जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब आप खुद को जानना खुद को जानोगे। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, राइट। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है इस अलोन के साथ कि आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लग जाएगा अलोन में, जब आपको अपनी कंपनी पसंद आने लग जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अलोन हर चीज़ में आपको खुद से ही डील करना है। अगर आपका दुख है तो आपको खुद से डील करना है, अगर खुशी है तो वो आप दूसरों के साथ कर सकते हो। लेकिन जो दुख है ना उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये होता है कि समझाने का ट्राई नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर ही रखते हैं उस चीज़ को। तो उससे तुमको डील करना सीखना पड़ेगा अकेले ही। या फिर कुछ काम है, कुछ सीखना है, तो उसके लिए तुम अकेले करो, कोई समझा देगा, लेकिन उसके बाद तुमको आगे अपने लिए ही सोचना है। जैसे कि होता है ना कि एडवाइस सबसे लो, लेकिन डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, तो वो अलोन डिसीजन होता है, ठीक है। जो भी डिसीजन है वो तुम्हें लेना है, जो भी डील करना है लाइफ के साथ वो तुम्हें अकेले करना है। तुम्हारे सपोर्ट के लिए होंगे, लेकिन आगे तुम्हें ही बढ़ना है। एंड द थर्ड इज़ कि ये काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, कि स्टार्ट करो काम करना, छोटे से स्टार्ट करो, जिस तरह तुम्हें उस चीज़ की वैल्यू हो, तुम कहीं तक भी बिल्ड कर सकते हो। बस वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम करना चाहते हो कि नहीं। स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो। पैसे आते हैं, मनी आती है, तो छोटी भी आएगी ना, तो उससे तुम्हें वैल्यू पता चलेगी। स्पेंडिंग जब होगी तब वैल्यू पता चलेगी। सेविंग करो, कमाओ पैसे भाई। पैसे हैं, खुशियाँ देते हैं, लेकिन वो एक हद तक देखते हैं, एक हद तक देते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ में आता है कि हाँ पैसे के अलावा भी है चीज़ें, ठीक है। तो छोटे से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि मुझे ये काम करना है तो ये बड़े में ही होगा, छोटे में भी होगा। जैसे कि अब मैं ये सोच सकता था कि मेरे को यूट्यूब में वीडियो बनाना है, तो फिर अगर मैं अभी आई
जो फ़ोन चला रहा हूँ उसमें भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा एक कैमरा लेता हूँ, उसके बाद अच्छा होगा, या फिर कुछ अच्छा फ़ोन लेता हूँ, उसमें हाई क्वालिटी आएगी, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगा। भाई अगर इसका ये है, इसी से शुरू कर दो, भले ही जो भी होगा, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखा जाएगा, लेकिन स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि अगर वो स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद ही चीज़ें ओपन होना शुरू होगी, क्योंकि अगर तुम वेट करोगे तो नहीं होगा। ये मेरा रियलाइजेशन है कि स्टार्ट करना पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तुमसे, लेकिन तुम उसको करो, बुरा लगेगा लेकिन करो, एक न एक दिन होगा। स्टार्ट बस करो, ठीक है? एक्सप्लोर करो, मज़े करो, काम करो, वर्क में ही टाइम दो। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर रहो, मेंटली टफ रहो कि भाई अगर कुछ भी होता है कभी भी, तो मैं टफ रहूँगा, भले ही रहूँगा, लेकिन भले ही कोसूँगा कि यार ये क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड रहूँगा, उसके बाद टफ रहूँगा, क्योंकि लाइफ आगे चलती रहेगी। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है? ये समझ लो इस बात को। जो बोलते हैं लोग कि टेम्प्रेरी है हर चीज़, वो एक्चुअल में टेम्प्रेरी है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। परमानेंट तो तुम भी खुद भी नहीं हो, इसीलिए खुशियाँ मनाओ, खुश रहो, दुख भी मनाओ। अगर तुम खुशी मना रहे हो तो दुख भी तुम ही मनाओगे, इसीलिए प्रिपेयर रहो, मेंटली टफ रहो। ब्रेकडाउन होता है, अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बाद स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक जगह तुम बैठे हुए नहीं रह सकते। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये 4 चीज़ें लाइफ के बारे में भी है, खुद के बारे में भी है, काम के बारे में भी है, वर्क के बारे में भी है। तो इसीलिए आपका नेक्स्ट ईयर अच्छा जाए, काम करता जाए, दुख भी हो, खुशियाँ भी हो, एंड जियो। तो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इस चैनल से मिले, भले ही वो मैं कुछ खाना बनाऊँ या फिर व्लॉग में बताऊँ या फिर कुछ वीडियो बना के बताऊँ, क्योंकि अब ये जो जर्नी है वो आगे काफ़ी आगे तक जाएगी। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।